हमने कैंटो 2 के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। सुपीरियोरिटी ऑफ भक्ति योग, जो कि पहले के 3 अध्यायों में थे, और फिर हमने अभी पिछली बार 7वां अध्याय खत्म किया है, जिसमें सर्ग और विसर्ग के ऊपर चर्चा चल रही है। ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है, जिसमें नारद जी प्रश्न पूछते हैं कि आपसे भी बढ़कर कोई है सृष्टिकर्ता, और ब्रह्मा जी उन्हें आंसर्स बताते हैं, और उनके सभी प्रश्नों के उत्तरों में फिर आखिर में कंक्लूड ये करते हैं कि भगवान नारायण की महिमा जो है उसका कोई कथन नहीं कर सकता, और फिर अवतारों की कथा कुछ कहते हैं, कुछ एक अवतारों की कथा कहते हैं। और फाइनली ब्रह्मा नारद संवाद में नारद जी को ये आज्ञा देकर ब्रह्मा जी ये इस कथा को समाप्त करते हैं, इस संवाद को समाप्त करते हैं कि हे नारद, अब मेरी आपको आज्ञा है कि इन सभी विषयों के बारे में जाकर आप सभी को इसके बारे में इसका प्रचार प्रसार करिए। तो अब यहाँ ब्रह्म नारद संवाद कंप्लीट हो गया। इसके बीच में अभी और आएगा ब्रह्म नारद संवाद, मगर इसके बीच में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो अब श्लोक जो 8वें अध्याय से हम लोग आज शुरू करेंगे, तो 8 से लेके 8, 9, 10 ये 3 जो अध्याय होंगे, जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे अब सुखदेव गोस्वामी से, और उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू दोज क्वेश्चंस आगे की कथाएं चलेंगी भागवत की। क्वेश्चंस की जो पूरी लिस्ट है वो 8th चैप्टर में प्राइमरी है, और आंसर्स बाद में 9th चैप्टर ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएंगे। तो आज जो हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें मेनली यू वुड सी ओनली क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही इज गोइंग टू आस्क। और इसके रिस्पांस में जब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे, उत्तर देना शुरू करेंगे, तो वहां पर भी फिर से ब्रह्म नारद संवाद के बारे में डिस्कशन आएगा, जिसमें फिर चतुश्लोकी भागवतम के बारे में ब्रह्मा जी बताएंगे, और भागवत के जो 10 विषय हैं उनके बारे में भी बताएंगे 10वें अध्याय में। और उसके बाद से जब 10 विषय भागवत के 10वें अध्याय में, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में, नहीं कि आखिरी अध्याय में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर उन्हीं 10 विषयों के बारे में चर्चा आगे तीसरे स्कंद से फिर शुरू हो जाएगी। तो ऐसा अब क्रम रहेगा। एक बार चैप्टर की समरी देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज, और 29 श्लोक हैं। छोटा ही अध्याय है, क्योंकि इट्स बेसिकली गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय परीक्षित महाराज अपॉन हियरिंग द ब्रह्म नारद संवाद। तो पहले 6 श्लोकों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को और आगे हरि कथा करने के लिए पूछेंगे कि आप और हरि कथा करिए, मैं और जानना चाहता हूँ भगवान के विषय में। और फिर स्पेसिफिकली ये बोलेंगे कि नारद जी को जब ब्रह्मा जी से आज्ञा मिली, पिछले ही अध्याय में हमने देखा कि पिछला अध्याय कंक्लूड हुआ था, ब्रह्मा जी नारद जी को ये आज्ञा दे रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कैसे की, किस किस को जाकर फिर भगवान के बारे में चर्चा की। तो ये एक प्रश्न पूछते हैं नारद जी के विषय में परीक्षित महाराज, और इसके उत्तर में फिर कई जगह भागवत के अंदर इसका आंसर आएंगे। एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह है। जैसे कि ध्रुव महाराज को जाकर बताया, प्रहलाद महाराज को बताया, और प्राचीन राजा प्राचीन महर्षि को बताया। नारद जी के बहुत सारे आगे संवाद आएंगे, कहाँ कहाँ जाकर नारद जी प्रचार कर रहे हैं। पूरी भागवत में बहुत ही जगह पर है। ये कुछ प्रमुख हमने उदाहरण लिए, और फिर बोलेंगे कि अब मैं आप आगे की कथा बताइए, क्योंकि मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। और फिर प्रश्नों की सूची आएगी, जो लिस्ट हम लोग बोल रहे थे क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज, तो पूरा जो है यहाँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। 7 से लेके 23 श्लोक जो है ये मूल बात है पूरे अध्याय का, और इसमें वो सूची आएगी, उस सूची को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर श्लोक 24 से 29 में सुखदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड करेंगे। आगे बताना, इनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले प्रिपेयर करेंगे और बताएंगे भागवत। 2-4 श्लोक बड़े अच्छे सुंदर श्लोक हैं, जिसमें भागवत के विषय में बताएंगे कि कैसे भागवतम में आपके सब प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, और किस प्रकार से भागवतम
की शरण लेकर कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और फिर आगे की कथा अगले अध्याय से शुरू होगी, जो आंसर्स मिलने शुरू होंगे। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं भागवतम से। So King Parikshit inquired from Shukdev Goswami, how did Narad Muni, whose hearers are as fortunate as those instructed by Lord Brahman, explain the transcendental qualities of the Lord who is without material qualities, and before whom did he speak? तो वही प्रश्न है, इसी प्रश्न से पूरा अध्याय उठा रहे हैं परीक्षित महाराज, शुरू कर रहे हैं यही पूछ के कि जब पीछे ब्रह्म नारद संवाद में उन्हें ये आज्ञा मिली, तो फिर नारद जी ने आगे जाकर भगवान की गुणों का व्याख्यान किसको किया, कहाँ पर किया, किसके सामने किया, उनके कौन श्रोता थे। तो ब्रह्म देवर्षि नारद जो है, उन्हें ये आगे मिलने के बाद फिर नारद जी का तो प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है कि वो भक्ति के जो मर्म है उसको समझाएं हर किसी को। तो नारद जी का काम है, और दो प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में नारद जी का परंपरा में बहुत ज्यादा रोल है, जो कि निम्बार्कीय और मध्व संप्रदाय, इन दोनों के अंदर नारद मुनि परंपरा में हमें दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये परंपरा के आचार्य हैं और इनका प्राकट्य ही भगवान की ये अवतार हैं, जिनका प्राकट्य ही भक्ति को आगे प्रकाशित करने के लिए हुआ है, इसलिए नारद जी के तो डिसाइपल्स की कमी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों पर उन्होंने कृपा की। इस बीच मुझे पता नहीं अभी नितिन प्रभु ने ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो इन्हीं से रिलेटेड है। आई एम नॉट श्योर ही इज देयर। Okay, let him then come, then we will ask. If he comes, then we will discuss this question. The king said, I wish to know narrations concerning the Lord who possesses wonderful potencies are certainly auspicious for living beings in all planets. तो अब महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि और मैं भगवान की जो कथा है आगे सुनना चाहता हूँ भगवान के बारे में। और इसी प्रकार से वो बताएंगे कि भगवान की कथा का गुण बता रहे हैं कि कैसे भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति की सब क्लेश मिट जाते हैं। और कह रहे हैं कि पर्सन्स हु हियर श्रीमद् भागवतम, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, पर्सन्स हु हियर श्रीमद् भागवतम रेगुलरली एंड आर ऑलवेज टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली। तो दो चीजें बता रहे हैं कि जो नित्य भागवत सेवा करता है, नित्यम भागवत सेवा, और दूसरी बात जो बहुत सीरियसली इसको स्टडी करता है। ऐसे नहीं जैसे शुरुआत में जब हम भक्त लोग पढ़ना शुरू करते हैं भागवतम, तो ऐसे ही हमें लगता है, एक तो इतनी सारी किताबें होती है ना, कैंटोस बहुत सारे होते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं शायद कभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार भक्त ऐसे भी करते हैं कि फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कैसे तैसे कंप्लीट होता है एक साल में फर्स्ट कैंटो, और उसके बाद फिर जो है छूट जाता है बीच में। जब छूट जाता है तो अब याद ही नहीं होता है कि कहाँ से छोड़ा था, या याद भी होता है तो सोचते हैं फर्स्ट कैंटो में जो पढ़ा था वो तो कुछ याद ही नहीं है, चलो फिर से पढ़ते हैं। फिर वो फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं, सेकंड तक पहुंचते हैं या सेकंड के बीच में पहुंचते हैं, फिर छूट जाता है क्योंकि कुछ और रीडिंग शुरू हो जाती है या समय का अभाव हो जाता है। तो इस तरीके से कई बार हमने देखा कि अधिकांश भक्तों की भागवतम की रीडिंग एक बार भी नहीं हुई होती, कई सालों में भी। तो एक छोटा सा सजेशन मेरा ये रहता है, ऐसे जब भक्त लोग बिल्कुल निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो कभी एक बार भी भागवत नहीं पढ़ी माता जी, हम 10 साल से 15 साल से हम भक्त हैं और हमारी भागवतम नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मेरा एक सजेशन इसमें ये रहता है, ऑल्दो दिस इज नॉट द परफेक्ट थिंग टू डू, मगर एक बार को जितने भी ट्रांसलेशंस हैं, श्लोकों के जो ट्रांसलेशंस होते हैं ना, क्योंकि पर्पट बहुत लंबे होते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशंस आप पढ़ लीजिए पूरी भागवतम के, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4-5 महीने में अगर आप रोज 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा भी पढ़ते हैं, तो आराम से 4 महीने के अंदर चतुर्मास का नियम बनाकर ऐसे भी कर सकते हैं।
कि पूरी भागवतम को एक बार रीड कर लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। पर्पट नहीं रीड करिए, सिर्फ ट्रांसलेशन रीड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक बार पूरे, क्योंकि लंबा लिटरेचर है ना, 18,000 श्लोक है, तो एक बार को आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट है, और आपको एक विश्वास हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं भागवतम कंप्लीट कर सकता हूँ और मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब उसकी फिर डिटेल स्टडी पर्पट के साथ फिर शुरू कीजिए, वहीं पर रोक नहीं देना। अगर वहां रोक दिया तब तो फिर अहंकार और जनित हो जाएगा कि अरे मैंने तो भागवत पढ़ ली, और उसका मर्म जो था जहां आचार्यों ने बताया तात्पर्य के अंदर, वो आपने पढ़ा नहीं, तो फिर आपने क्या पढ़ा। ये तरीका सिर्फ इसके लिए है ताकि एक बार आपको विषय क्लियर हो जाए कि भागवत के अंदर क्या क्या विषय हैं, रुचि बन जाती है, फिर आपको लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, मैं उसको और डिटेल में पढ़ना चाहूंगा। तो ऐसी रुचि को जागृत करने के लिए और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप एक बार रीडिंग के एक आपके नियम में हो जाए कि रेगुलरली मुझे पढ़ना है। तो ऐसा जब नियम बन जाएगा और थोड़ा सा विश्वास आ जाएगा, थोड़ा कॉन्विसेंट हो जाएंगे भागवतम से, तो फिर आप डिटेल स्टडी भी फिर उसके बाद लगाइए, जिसमें आप कुछ समय ले सकते हैं, जितना भी समय आपको लगेगा। तो ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का, अगर आप उस कैटेगरी के हैं जिसमें अधिकांश लोग फॉल करते हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि रेगुलरली जो नित्य भागवत सेवा करता है और जो बहुत सीरियसली इस सब्जेक्ट को लेता है, जो बहुत गंभीरता से लेता है, विल हैव द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्णा मैनिफेस्ट इन देयर हार्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो बहुत ही अल्पकाल में ही भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। ऐसी भागवत की पोटेंसी है। क्यों? क्योंकि भागवत जो है स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, वाणी से हम भागवत बोल रहे हैं और कानों से हम सुन रहे हैं, तो हमारी सभी इंद्रियों से हम भगवान को ही ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसी आतुरता की वजह से भगवान हृदय में खुद ही जाकर स्थापित हो जाते हैं, हृदय कमल पर। तो ये भागवत स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण का ही प्रकाश है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी सूडो डिवोटी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर परीक्षित महाराज जो कि सबसे बड़े श्रोता हैं, भागवत मार्ग में 9 विधियां हैं, जिसमें से श्रवण की सबसे पहली महिमा है श्रवण की, जिसके आचार्य परीक्षित महाराज हैं, कि बिना खाए पिए सोए 7 दिन लगातार उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति से भागवत श्रवण किया। तो वो ये कह रहे हैं कि नित्य सुननी चाहिए और बहुत गंभीरता से सुननी चाहिए, है ना। और इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं द सूडो डिवोटीज however is very anxious to see the Lord by his whims, not making any serious efforts to hear Bhagavatam regularly and without detachment from material benefit। तो इस तरीके से अगर कोई नहीं, उसका मनोभाव जो है वो वैराग्यपूर्ण नहीं होगा, उसका मनोभाव जो है भगवान को गंभीरता से लेने का नहीं होगा, तो अगर ऐसा मनोभाव है तो फिर वो रिजल्ट भागवत का नहीं आ पाएगा। जो यहाँ परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई नित्य और गंभीरता से लेता है भागवत को, नित्य रखता है, अपने समीप रखता है, तो भगवान बहुत कुछ ही समय में भगवान प्राप्त हो जाते हैं उसके हृदय में, उसको भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, प्राप्त हो जाते हैं। ये सबके कितनी अनुभूति होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना गंभीरता से ले रहे हैं, हम क्या भागवत को कृष्ण का स्वरूप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, क्या ये हमारे लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या हमें लगता है कि इज ओनली अ बुक। तो डिपेंडिंग, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थितेव भजाम्यहम्, जैसे मुझे कोई श्रद्धा रखता है वैसे ही मैं भी उसे भजता हूँ, भगवान कहते हैं। तो जैसी श्रद्धा हमारी भागवत में होगी वैसे ही भागवत हमारी तरफ रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि कृष्ण ही है। जितना हम जानने के लिए इच्छुक होंगे भागवत से, उतना ही इच्छा से भागवत हमें अपने आप को प्रकाशित करेगी। तो ये बातें प्रभुपाद कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज से व्यक्ति को सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से भागवत को अपने जीवन में लेना चाहिए। द साउंड इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, the supreme soul, entering into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship and thus cleanses the dust of material association, such as lust, anger,
hankering, etc., and acts like the autumnal rain upon the pools of muddy water. So they're all poets. एक सिमिली दे के बता रहे हैं कि कैसे अगर जब बारिश में सब जगह मडी वाटर इकट्ठा हो जाते हैं ना, पडल्स बन जाते हैं, और उसके बाद ऑटम में रेन आती है तो सब कुछ धुल जाता है, सारा सब साफ हो जाता है, पानी भी जो होता है रेनी सीजन में पानी मटमैला हो जाता है सब जलाशयों का, मगर उसके बाद जब ऑटम आता है और उसके बाद ऑटम वाली रेन आती है तो फिर एकदम फिर से जलाशय सब क्लीन हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो हृदय है उसमें भी कचरा भरा हुआ है मगर उस कचरे को कौन निकालता है, कौन क्लीन करता है? बस वही इस भागवत के, जो कि स्वयं कृष्ण है, उसके जो श्लोक हैं, जो साउंड इनकारनेशन है भगवान के शब्द रूप में भागवत भगवान का ही स्वरूप है। और ये जब हमारे हृदय में जाता है तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि क्या होता है, इट सिट्स ऑन द लोटस फ्लावर ऑफ हिज लविंग रिलेशनशिप। किसका? भगवान और भक्त के जो हमारा एक संबंध है भगवान के साथ हर किसी का, और हम सबके हृदय में वो संबंध है, उस संबंध रूपी कमल पे वो विराजता है। क्या? ये श्रीमद् भागवतम का कथन तो क्या करता है, उसको प्रफुल्लित कर देता है उस कमल को। कहने का मतलब ये है कि जीव को अपना स्वरूप भगवान के साथ उसका क्या है वो रिवील हो जाता है इस भागवत की कृपा से। हमने पिछले भी बार एक श्लोक किया था पिछले अध्याय में, जिसमें भी इसी प्रकार से बताया गया था कि भागवत सुनने से व्यक्ति को अपने जो भगवान के साथ उसका संबंध है वो भागवत रिवील कर देती है। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि अनर्थ जैसे कि लस्ट, एंगर, हैंकरिंग्स, ये सब जो अनर्थ हैं, इसे श्रीमद् भागवतम के जो ये सुंदर उत्तम श्लोक हैं वो खत्म कर देते हैं, और जो हमारा भगवान से एक आदि रूप में एक संबंध है उसे हमें ज्ञात करा देती है श्रीमद् भागवतम। तो जो भक्त ये सोचते हैं कि हमें कैसे रिवील होगा, कैसे रिवील होता है माता जी, हमारा भगवान से क्या संबंध है, जैसे लाइक अ मिस्ट्री, तो 5 संबंध है हमें, सब जगह हम गोप हैं, गोपी हैं, हम भगवान के साथ वात्सल्य रस में हैं या दास रस में, हमें कैसे पता चलेगा? ये भागवत पढ़ने से पता चलेगा। तो पिछली बार जैसे हमने डिस्कस किया था कि भागवत क्योंकि रस शास्त्र है और रस शास्त्र में अलग अलग रसों की चर्चा होती है, तो सारे ही रस बहुत अच्छे लगते हैं जब हम पढ़ते जाते हैं। फिर जब दोबारा रीडिंग करेंगे, फिर दोबारा रीडिंग करेंगे, तो कुछ एक पोर्शन, कुछ एक रस होंगे जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा कि क्यों वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिना स्वतः ही आपका रुझान एक पर्टिकुलर रसों की तरफ होने लगेगा जब आप रस को और अच्छे से समझेंगे भागवत से। और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे आपको इंक्लिनेशन से, फिर गुरु से आप पूछेंगे कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, फिर आगे इस प्रकार से प्रगति होती है। तो कोई ये साइंस है, धीरे धीरे जैसे जैसे हृदय से गंदगी निकलती चली जाएगी वैसे वैसे दिखता चला जाएगा कि हमारा स्वरूप क्या है। ये बात श्रीमद् भागवतम के द्वारा बता रहे हैं परीक्षित महाराज। और अब 7वें श्लोक पर हम लोग सीधा आ रहे हैं, क्वेश्चंस बाय परीक्षित महाराज। तो अभी इसको हम लोग उससे भी पढ़ेंगे, स्लाइड से भी पढ़ेंगे, सॉरी स्लाइड से भी पढ़ेंगे, और बिकॉज इट बिकम्स एन इजी, सॉरी फॉर द पीपीटी, इट्स नॉट सो वेल डन, क्योंकि हमें पिक्चर लेना बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो श्लोकों में, अलग अलग श्लोकों में क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे फिर श्लोक पढ़ेंगे, देन इट बिकम्स इजी टू ग्रास्प इट। तो श्लोक नंबर 7 में प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, हाउ डिड द जीव हु इज स्पिरिचुअल अटेन्स अ बॉडी विच इज मटेरियल? अरे बाबा, अरे बाबा, कुछ गड़बड़ हो गया था, सॉरी। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भाई जीवात्मा जो कि आध्यात्मिक है उससे भौतिक शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है? वैसे तो ये भगवत गीता का ही ज्ञान है, दूसरे अध्याय से ही शुरू हो रहा है, मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रश्न जो आध्यात्मिक होता है वो सबसे पहले आत्मा और शरीर के भेद से ही शुरू होता है। तो यहाँ आत्मा और शरीर के भेद को ही पूछते हुए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि अरे ये
आत्मा जो कि सच्चिदानंद है, भगवान का एक अंश है, उसे भौतिक शरीर कैसे मिल जाता है? इज इट एक्वायर्ड एक्सीडेंटली और बाय सम कॉज? कोई कारण होता है? तो पूछ रहे हैं, कर्म का सिद्धांत पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, कि किस सिद्धांत के द्वारा ये अनादि और अनश्वर आत्मा जो है, उसको ये नश्वर शरीर कैसे प्राप्त हो जाता है? विल यू काइंडली एक्सप्लेन दिस, फॉर इट इज नोन टू यू। तो ये इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो हम जानते ही हैं, और आप देखेंगे इनमें से कई प्रश्नों के उत्तर, ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से कईयों के प्रश्नों के उत्तर हमें ऑलरेडी पता होंगे, कईयों के हमारे लिए नया सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग भागवत में भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज आंसर्ड इन देन सेकंड कैंटो 9th चैप्टर। तो जैसे ही 9वां अध्याय शुरू होगा तो सबसे पहले 1 से 3 जो श्लोक है उसमें यही आंसर दिया जाएगा। फिर देन 3rd कैंटो और 7th चैप्टर ऑल्सो दिस आंसर्स विल बी कमिंग। 8वें हम लोग सारे क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे आज की, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो 8वें श्लोक में पूछेंगे, बोथ द लॉर्ड एंड द कॉमन लिविंग एंटिटीज एज्यूम बॉडीज। भाई भगवान भी अवतरित होते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर लेते हुए दिखाई देते हैं, और हम भी एक के बाद एक शरीर चलता रहता है हमारा, एक से दूसरी देहांतरण होता रहता है। तो फिर उनमें भेद क्या है? जब भगवान भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं तो फिर भेद क्या है? तो इसका भी आंसर आप में से कोई बताएगा क्या आंसर है? 4थे अध्याय में है भगवत गीता के श्लोक। किसी को याद है? Madaji, we're referring to point number 8 here. हाँ, 2.8. Both the Lord and the common living entity assumes body, but what is then the difference? Yeah, so the Lord has the spiritual body only. He doesn't take the material body when he like descends to the earthly planets. Yes, and Yeah, that is the main difference, right, Madaji? एक्चुअली भगवत गीता में भगवान इसी का आंसर देते हैं 4थे अध्याय में, जब वो जन्म कर्म च में दिव्य वाला श्लोक बोलते हैं। उसके आगे श्लोक बोलते हैं कि आपके और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मगर मेरे बहुनी में व्यतीतानी, ये श्लोक ऐसे शुरू होता है कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मगर तुम्हें याद नहीं है, मगर मुझे सब But याद I remember all of them, है। right? this श्लोक है ना। Yeah, भगवान को अपना सब याद रहता है, अपने हर एक, हम उसे शरीर life तो के नहीं बाद. कहेंगे, मगर अवतार, अपने सब अवतारों का याद रहता है, मगर जीवात्मा भूल जाती है। Correct. और वहां पे ये भी बात प्रभुपाद जी कहते हैं उधर परपिट में, कि जीवात्मा जो है उसे अपने कर्मों के आधार पर लेना पड़ता है, मगर भगवान अपनी इच्छा से अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ये बात भी है। और ये बात तो है ही है कि भगवान हर उसमें सच्चिदानंद रहते हैं, उनका भौतिक शरीर नहीं होता, जीवात्मा को भौतिक शरीर में आना पड़ता है। तो इन्हीं बातों को फिर आगे परीक्षित महाराज को 2.9 यानी कि अगले ही अध्याय में फिर बताया जाएगा। इस चर्चा को आंसर्स विल बी गिवन इन द नेक्स्ट। तो हम वी आर नॉट डिस्कसिंग मेनली आंसर्स हियर, बट विल बी डिस्कसिंग मेनली द क्वेश्चंस। तो मोस्टली क्वेश्चंस आप देखेंगे जो जीवात्मा, परमात्मा इत्यादि से जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, वो हमें मोटा मोटा उसका उत्तर आता होगा, मगर कई फिर आगे नहीं आएंगे। तो इसको भी हम श्लोक को पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फ्रॉम हुज एब्डोमेन द लोटस स्टेम sprouted is possessed of a gigantic body according to his own caliber and measurement, then what is the specific difference between the body of the Lord and those of the common living entities? तो भगवान को भी इतना बड़ा शरीर मिला, इतने बड़े विष्णु जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, फिर 14 भुवन निकल रहे हैं, तो भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड था, तो उनको भी बड़ा, उसको मैनेज करने के लिए अपने कैलिबर के हिसाब से उनका भी बड़ा शरीर है। हमें छोटे मोटे काम करने होते हैं दुनिया में, तो उसके हिसाब कैलिबर के हिसाब से हमारा छोटा शरीर है। फिर क्या फर्क फर्क है दोनों का? तो एक ही टाइप का मेजरमेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं 9वें श्लोक में, ब्रह्मा अपीयर्ड फ्रॉम द नेवल ऑफ द लॉर्ड, इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड सिमिलर टू दैट ऑफ मटेरियल बॉडी ऑफ ब्रह्मा और डिफरेंट? भाई बच्चा जो होता है वो पिता के जैसे होता है या माता पिता के जैसे होता है। तो अब ब्रह्मा जी तो भगवान से, भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए,
तो अब भगवान नारायण, आपने अभी अभी अवतारों में बताया, ब्रह्मा जी ने खुद बताया अवतार कथा में कि भगवान जो है वो परम है और वो आध्यात्मिक स्वरूप है उनका पूरी तरीके से। तो मगर ब्रह्मा जी का तो इस तरीके से स्वरूप बताया नहीं गया है। तो क्या ब्रह्मा जी जो कि उन्हीं के अंश हैं, उनके जैसे ही उनके पिता भगवान नारायण भी हैं या डिफरेंट है? तो इसका आंसर थर्ड कैंटो 8th चैप्टर में, पूरा ये चैप्टर उसको डेडिकेट किया गया है, उसका आंसर। तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी कि बच्चे माँ बाप के जैसे होते हैं, तो ब्रह्मा जी के जैसे ही उनके पिताजी हैं क्या? तो ब्रह्मा who was not born of a material source but of the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord is the creator of all those who are materially born. तो ब्रह्मा जी हम सबके क्रिएटर है, मगर खुद उनके क्रिएटर जो है वो उनके जैसे तो नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। और ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन की वो हमारी तो मटेरियल बॉडीज हैं। तो यहाँ सब ऐसा लग रहा है कि एक जैसा, जैसे खानदान में एक जैसे होते हैं ना सब, वैसा तो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एक ही स्रोत से सब चल रहा है। ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा वाज एबल टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी को तो समझ में आ गई थी भगवान की कैसी स्वरूप है। मगर आप हमें ये बताइए कि कैसे फिर ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि में सब भौतिक देह लेके चल रहे हैं, मगर ब्रह्मा जी का ऐसा स्रोत तो था नहीं, फिर कैसे ऐसा हो गया, ये पूछना चाह रहे हैं। 10वें में पूछ रहे हैं, 10वें श्लोक में, वेयर डज द मास्टर ऑफ माया कार्णोदक्षाय विष्णु लाए? हम बोलते हैं ना कार्णोदक्षाय विष्णु लेटते हैं, यानी कि महाविष्णु, और फिर वो क्या करते हैं, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर हर में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, फिर उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। तो ये जो कारणोदक्षाय विष्णु इतने विशाल हैं, वो कहाँ लेटते हैं, कहाँ लेटे हुए होते हैं, ये पूछ रहे हैं। उसका उत्तर भी अगले अध्याय में, यानी कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में और फिर तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में आएगा। तो बड़ी अच्छी बात है, सोचने की बात है कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति है तो कोई ऐसी जगह भी तो होगी जो इतनी बड़ी होगी जहां वो लेटता है। तो क्वेश्चन क्या है? प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु लाइज इन एवरी हर्ट एज अ सुपर सोल एंड एज द लॉर्ड ऑफ ऑल एनर्जीज बट इज अनटच्ड बाय हिज एक्सटर्नल एनर्जी। तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रभुपाद पर्पट में उसको उस तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से, प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भाई जो भगवान सबके हृदय में है, वो कैसे माया से अनटच्ड कैसे रहते हैं, माया उन्हें प्रभावित कैसे नहीं कर पाती, जबकि इस पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मा जी तक को भी माया प्रभावित कर लेती है। तो फिर ये कैसे बचे रह जाते हैं माया से, है ना? ये प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं 11वें में, आई हैव heard that the planets and their governors are imagined as the limb of the Virat Purush. Please explain more detail. तो डिटेल पूछ रहे हैं कि विराट पुरुष जो है, भगवान का जो विराट स्वरूप है, और उनके जितने भी प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के यानी कि जितने भी ग्रह हैं और ग्रहों के जो अधिपति हैं, वो सब विराट पुरुष के ही अंग है। इसके बारे में और बताइए। तो इसके बारे में फिर और बताया जाएगा कि कैसे, जैसे हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं और ब्रह्मा जी भी बता चुके हैं कि कैसे विराटपुर के 3 तरीके से बताया था ब्रह्मा जी ने, अगर आपको याद हो। एक तो ब्राह्मण वैश्य चतुर जो वर्ण है उनको भी बताया था कि विराट पुरुष के फेस, आर्म्स, बेली एंड लेग्स, उस तरीके से बताया था, है ना, अगर आपको याद हो। और फिर किस प्रकार से अपर प्लानिटरी सिस्टम भगवान विराट पुरुष का यहाँ तक का पोर्शन है, लोअर फिर मिडिल प्लानिटरी सिस्टम, इस प्रकार से कौन कौन से लोग जो हैं भगवान के, जैसे रसातल पाताल जो है भगवान के चरणों से, ब्रह्मलोक भगवान के शीश से, इस प्रकार से तुलना की गई थी। अगर आपको ये डिस्कशन याद हो, पीछे ब्रह्मा जी ने बताया था। तो इस विषय में, विराट पुरुष के विषय में और सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन को हम लोग भागवत से भी पढ़ेंगे, अदरवाइज भागवत की रीडिंग नहीं हो पाएगी। ओ लर्निड ब्राह्मण,
Brahman, it was formally explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in different parts of the gigantic body of the Virat Purush. I have also heard that the different planetary systems are supposed to be in the gigantic body of the Virat Purush. But what is their actual position? Will you please explain that? तो इसका जो आंसर है कि क्या एक्चुअल पोजीशंस है प्लैनेट्स की, वो मेनली जो उसका आंसर्स आएंगे ना, वो फिफ्थ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आंसर्स में आपने देखा 2:10 में भी है, 3rd कैंटो 6th चैप्टर में भी है, मगर मेन जो आंसर आएगा ना वो 5th कैंटो में आएगा, जहां पर प्लैनेट्स के बारे में और डिस्क्रिप्शन, थोड़ा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन आएगा कि कौन कौन से प्लैनेट कैसे होते हैं क्रम में, यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वहां पर जहां नरकों का भी वर्णन आता है उसके वहीं पर ही वर्णन आएगा. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब 12 से लेकर आगे तक अगले श्लोक जो 23 तक क्या क्या आएंगे, यहाँ से 12 से 14 लिखा है मगर 23 तक है. क्वेश्चंस काल और कर्म के बारे में भी आएंगे. तो पूछ रहे हैं 12वें में श्लोक में कि कल्प और विकल्प क्या होता है. सब डिविजन ऑफ कल्प को विकल्प कहते हैं. तो कल्प आप जानते हैं क्या होता है कल्प, व्हाट इज कल्प? एक कल्प क्या होता है? माता जी, 1 day of ब्रह्मा इज नोन एज कल्प. हाँ जी, हाँ जी. तो और कितना बड़ा होता है एक दिन ब्रह्मा जी का, उसमें 1000 चतुर्युग. हाँ, तो 1000 चतुर्युग जितना बड़ा एक कल्प हो गया. तो विकल्प क्या होता है? विकल्प उसका भी बड़ा वर्जन. विकल्प वो समय होता है जिसमें ब्रह्मा जी क्रिएट हो जाते हैं, भगवान नारायण जब क्रिएशन करते हैं, तो वो सब डिविजन हो गई. और उसके बाद एक महाकल्प भी होता है जिसमें भगवान विष्णु की एक ब्रीदिंग, जो हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल भगवान विष्णु की एक ब्रीदिंग के इक्वल होते हैं, महाविष्णु की, है ना, वो महाकल्प हो जाता है. तो महाकल्प, फिर विकल्प, फिर कल्प, इस प्रकार से जो टाइम की डिविजन्स हैं उसको पूछ रहे हैं 12वें में. सो अच्छा, बाद में. Also, please explain the duration of time between creation and annihilation and that of other subsidiary creation, as well as the nature of time indicated by the sound of past, present and future. तो भूतकाल, भविष्य और वर्तमान ये कैसे गणना होती है, ये पूछ रहे हैं. Also, please explain the duration and measurement of life of different living beings known as demigods, human beings in different part of the universe. तो सब अलग अलग लोकों में सबकी आयु कितनी होती है, कैसे, जैसे यहाँ पर हमारी कुछ आयु है, देवलोक में कुछ और आयु होती है और नीचे के लोकों में कुछ और आयु की गणना रहती है. तो ये किस प्रकार से होती है. तो टाइम के बारे में फिर आगे बहुत ज्यादा डिटेल में और टेक्निकल डिस्कशन आएगा. वो इतना टेक्निकल होता है कि हम सर पकड़ लेते हैं लिटरली, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा गणना हमारे जो आज के साइंस है उसके हिसाब से जो टाइम की गणना है और जो यहाँ पर है ये बहुत डिटेल्ड है, वो बहुत ही छोटी है जो हम लोग पढ़ते हैं इन जनरल, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, ज्यादा हमें लाइट ईयर्स तक का पता है ना, मगर और छोटे से छोटे में हमें कितना पता है, सेकेंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पता है. मगर यहाँ पर आपको बहुत अलग मिलेगा भागवत के अंदर. So, purest of Brahman, please explain the cause of different durations of time, both short and long, as well as the beginning of time following the course of action. So, this is the श्लोक नंबर 13. तो 13 में डिविजन्स ऑफ टाइम पूछी हैं कि कैसे डिवीजन होती है टाइम, जिसके बारे में आगे 3rd कैंटो के अंदर आएंगे. 3rd डिविजन्स ऑफ टाइम. Destinations achieved by karma. How do various karmic activities leads to various bodies? तो क्या क्या कर्म बन जाता है जीव का कि उसको उसके अनुरूप कौन कौन सा शरीर मिल जाता है. तो इसके बारे में बहुत जगह आगे डिटेल में बताएंगे. 3rd कैंटो 8 चैप्टर में, 5th कैंटो में, 5th कैंटो 26 चैप्टर तो पूरा यही है क्योंकि नरकों का वर्णन है. फिर 7वें स्कंद के अंदर है, तीसरे के तीसरे में है. 3rd कैंटो 30 and 31st चैप्टर इज डेडिकेटेड टू इट. एंड देन 4th कैंटो में भी डिस्कशन है. तो कर्मों के सिद्धांत के बारे में जहां भगवत गीता में कुछ 4-5 ही श्लोक हैं, वहां यहाँ पर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, है ना.
ये भागवतम में थोड़ा डिटेल डिस्कशन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का होता है। और भगवत गीता में कर्म के बारे में कहाँ कहाँ पे दिया गया है, याद है? माता जी 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर। थर्ड चैप्टर नो, में तो कहाँ है? थर्ड चैप्टर में तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। कर्म कर्म योग। और नाम उसका कर्म योग है, मगर मगर कर्म का जो सिद्धांत है ना, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्कशन 4th एंड 5th चैप्टर में है। हाँ एंड देन हाँ 18 चैप्टर में भी एक दो, तो कुछ गिनती के श्लोक हैं 10-12 पूरी भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत के ऊपर। थर्ड चैप्टर का 26 श्लोक है, 327 है, सॉरी 327 है। 4th चैप्टर में 414 है, 415 है। देन 5th चैप्टर में भी 5.14 5.15 है। देन 18 चैप्टर में 18.14 है। और 13 चैप्टर में एक दो श्लोक और हैं। इसके अलावा पूरी भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत के ऊपर कुछ भी डिस्कशन नहीं है। वहीं पर ही सूत्र रूप में डिस्कशन है, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन है। देखिए यहाँ पे सामने जहाँ आंसर्स की लिस्ट है ना, कि क्या क्या कर्म से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। 15th में क्या बता रहे हैं? क्रिएशन ऑफ वेरियस प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स एंड देयर इनहेबिटेंट्स। कौन कौन सी जगहें हैं इस यूनिवर्स में, कैसे कैसे लोग हैं, और कैसे कैसे लोग वहां रहते हैं। जैसे हम किम पुरुष सुनते हैं, है ना, उन किम पुरुष लोक भी एक लोक है। तो ऐसे तो हम स्वर्ग लोक नरक लोक इतना हम बेसिक बेसिक जानते होते हैं, मगर और भी विद्याधरों का लोक कौन सा है, जो बचपन से ही जब वहां पैदा होते हैं तो अष्ट सिद्धियां लेकर पैदा होते हैं। तो विद्याधरों का भी एक लोक है। तो ऐसे अलग अलग लोकों का यहाँ पर वर्णन आएगा क्रिएशन में कैसे कैसे है। तो आप देखिए परीक्षित महाराज की ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं हैं। मुझे कई बार तो बड़ा अचंभा होता है कि जिसको ऐसा है कि जो मृत्यु के बिल्कुल पास खड़ा है, वो डिवीजन ऑफ टाइम एंड यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी कैसी आतुरता, उनकी भगवान की सृष्टि के कैसे सृष्टि भगवान ने की है। क्योंकि आप देखिए अगर नॉर्मल पर्सन होता, अगर नॉर्मल भी एक डिवोटी, उसको पता है कि 7 दिन के बाद मुझे चले जाना है ना, तो उसकी कहीं ऐसी प्रेरणा होगी कि वो इस यूनिवर्स में कौन कौन से लोग हैं मैं जानूं। उसकी ऐसी प्रेरणा नहीं होगी, है ना, एक नॉर्मल भक्त की भी नहीं होगी। मगर फिर हम कैसे जानें कि परीक्षित महाराज युगों के बारे में कैसे गणना होती है, किसकी किसकी आयु कितनी होती है। उस समय तो हम ये सोचेगा भाड़ में जाए किसी की आयु, मेरी तो जाने वाली है, भजन कर लूं मैं थोड़ा सा, है ना। तो परीक्षित महाराज क्यों? क्योंकि वो इन सब्जेक्ट मैटर्स को, भगवान की जो क्रिएशन की जो ये लीला है, सृष्टि के क्रम को चलाने की जो लीला है, उस लीला के रूप में इन वर्णनों को पढ़ रहे हैं, सुनना चाहते हैं। वो एक एज अ मैथमेटिकल या कंसेप्चुअल चीजों को ही समझना चाहते। वो उनका मनोभाव क्या है कि भगवान ने कैसे अद्भुत सृष्टि की है, क्योंकि वो भगवान की क्रिया है, उनकी लीला है ये सृष्टि, इसीलिए मैं उनकी इस सृष्टि की लीला को भी जानना चाहता हूँ। उसको अलग नहीं समझते भगवान से। ऐसा ही हमारा भी भाव होना चाहिए। जब हम ये सब पढ़ेंगे ना, तो कई बार आपको लगेगा अच्छा ठीक है, घटी विपल और बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे टाइम की, जब डिविजन्स आएंगी ना, डिवीजन ऑफ टाइम 3rd कैंटो में, तो फिर आपको लगेगा ये पूरा चैप्टर ना ऐसे बस ऊपर ऊपर से बस निकाल दो। और 5th कैंटो में जब पूरे ये प्लैनेट्स का वर्णन आएगा, कहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, उसके ऊपर कौन सा लोक है, तो आपको लगेगा ठीक है यार, जो भी होगा ठीक है तो है। क्योंकि इतना बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं कि फिर आपको लगेगा ये हमारी समझ से, एटलीस्ट मुझे तो ये लगता है कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर की सब चीजें हैं। तो इसको बस मैं प्रणाम करके बस पढ़ लो और आगे चलो। क्योंकि कथाओं में तो रुचि आ जाती है, जहां पर ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल और ये सब चीजें आ जाती हैं जिनका हमें हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बिल्कुल मिलाप नहीं होता, तो समझ ही नहीं आ पाते वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वी आर नॉट इवन ट्यून्ड टू, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन दोज वेज, है ना। तो फिर उस समय
ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि भगवान की सृष्टि क्रम की ये लीला है। जैसे हमें भगवान की बाकी लीलाएं सुनने में रस आता है और उसको हम बहुत ऐसा समझते हैं कि ये हमारे अंदर जाएगी, जब लीला की कथा, ये भगवान की ये कथा, तो हमारा उद्धार होगा, इसी भावना से तो हम भागवत पढ़ते हैं ना। तो उस समय भी ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान की ये लीलाएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। हम ये ना सोचेंगे अरे ये तो दिस इज दैट पोर्शन ऑफ भागवतम विच इज नॉट सो रसिक, बिकॉज यहाँ जो दो रसिक जन ही बैठकर बातें कर रहे हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए कोई ये ना समझे रस का मतलब सिर्फ वो ये वही सब होता है, ऐसा नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। इन सब प्रश्नों से यही समझ में आ रहा है कि परीक्षित महाराज जैसे साधु पुरुष और एक प्रेमी जन वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनका कैसे क्या उनका मनोभाव है उसको समझना है। ओके, सॉरी आई लॉस्ट टच। ओके, 14th श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। Then again, kindly describe how the proportionate accumulation of the resultant actions of different modes of material nature act upon the desiring living beings, promoting or degrading him among the different species of life, beginning from the demigods down to the most insignificant creatures. तो ये तो कर्मों के बारे में, और फिर ये 15वां श्लोक जो है हमने डिस्कस किया था। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द क्रिएशन ऑफ the globes throughout the universe, the four directions of the heavens, the sky, planets, stars, mountains, rivers and seas, and the island, as well as their different kind of inhabitants take place. तो ये कैसे इनकी क्रिएशन होती है और कैसे इसमें कौन कौन रहता है। ठीक है, अगला श्लोक 16वां, डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स। वेरी चैलेंजिंग चैप्टर्स ऑफ भागवतम, 5th canto. Dimensions of the universe, characteristics and activities of devotees and characteristics of varnashram. ये 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये डायमेंशन क्या है इसका यूनिवर्स का, और भक्तों की क्या गुण होते हैं, और वर्णाश्रम के क्या सिद्धांत है, इसके बारे में भी आप मुझे बताएं। तो वर्णाश्रम के सिद्धांत को तो 7वें स्कंद में बताया गया है, जिसमें जनरली कोटेड जो सबसे ज्यादा होता है वो है नारद मुनि बताते हैं वर्णाश्रम के सिद्धांत को युधिष्ठिर महाराज को, तो उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। और ये जो यूनिवर्स का डायमेंशन और एस्ट्रोनॉमिकल, जितना भी एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट मैटर है, मेनली 5th कैंटो का है। और क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी भी डिकोड नहीं हो पाया है, इसीलिए 5th कैंटो को हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। 5th कैंटो पे प्रभुपाद जी ने भी बहुत कम एक्सप्लेनेशंस किए हैं, हार्डली एनी पर्पस आर देयर, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। और इवन बाकी आचार्यों के भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ऐसे लोगों के बारे में है, या ऐसे हाउ डू यू कॉल डायमेंशंस ऐसे हैं जो कि दृष्टिगोचर नहीं है। वो डायमेंशंस एक नॉर्मल व्यक्ति को वो डायमेंशंस के बारे में पता नहीं चल सकता कि पैरेलली कितने डायमेंशंस हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ 4 या 5 डायमेंशंस जानते हैं ना, अभी 4 डायमेंशंस जानते हैं ना, 3 डायमेंशंस तो है ही है, एंड 4th डायमेंशन हम टाइम को बोलते हैं, राइट। 4 डायमेंशंस को हम लोग साइंस में भी जानते हैं, मगर भागवतम के अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और उन डायमेंशंस की क्योंकि हमें समझ नहीं है, इसीलिए पर्पस, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए उनके पर्पस भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए नहीं गए हैं। हालांकि जो कमेंट्रीज हैं उनके द्वारा कुछ डिकोशन हो रहा है, डिकोड हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो प्लानिटोरियम बन रहा है हमारे मायापुर टेम्पल में, वो अभी काम इसीलिए रुका हुआ है, कम प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि वो भागवतम के ही पूरे मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, मगर वो श्लोक अभी पूरी तरीके से उनमें सिंथेसिस नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे डिवोटीज, नॉट जस्ट इस्कॉन, बट even they are consulting other sampradayas and other learned pandits in this field, but they are not able to
grasp the subject fully, decode it, not grasp, but I'll say they are not able to decode all of them. तो इसीलिए जो 5th कैंटो आएगा तो वहां पर आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा कि अरे ये कैसे हमें नहीं समझ में आ पा रहा, क्योंकि ये इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर इवन फॉर वेरी लर्नेड पीपल। भागवतम के कुछ ऐसे पोर्शंस में से है। हालांकि एक बड़ी अच्छी कथा आती है, मध्वाचार्य जी जब छोटे थे, बालक थे, तो पाठशाला में गए। मध्व संप्रदाय के जो आचार्य, जो भीम है एक्चुअली, भीम के ही इनकारनेशन है, वायु इनके इनकारनेशन है। तो मध्वाचार्य के स्कूल में उनको जो पाठशाला चल रही थी, तो उसमें बहुत मन नहीं लग रहा था, जैसे बच्चों का क्रीड़ा में मन लगता है ना, खेलने वेलने में। तो उनसे फिर उनके गुरु ने पूछा, अरे तो भागवतम का पाठ चल रहा था तो ऐसे बताइए। तो बोले कि अरे मुझे तो आता है। तो बोले कि अच्छा, इतना ही तुमको अपने ऊपर अभिमान है और तुम सबके साथ पढ़ना नहीं चाहते, तो सुनाओ फिर 5th कैंटो में क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा 5th कैंटो डिफिकल्ट है। और आप देखेंगे 5th कैंटो खोल के तो श्लोक भी नहीं है, प्रोस है। प्रोस जानते हैं आप क्या होता है? जैसे श्लोक में तो हमारे कुछ पद के रूप में रहते हैं ना, चार डिविजन्स हो जाते हैं, उसके एक पर्टिकुलर छंद मीटर रहता है। मगर प्रोस में कोई मीटर नहीं होता। वो ऐसा होगा कि 8-10 लाइनें लिखी हुई हैं श्लोक में, वो श्लोक के रूप में नहीं है, 8-10 लाइनें लिखी रहेंगी और उसका नीचे ट्रांसलेशन होगा, श्लोक के रूप में नहीं रहेगा। तो उसको रिसाइट करना भी एक मीटर, सबका अलग अलग मीटर है, कोई एक मीटर से रिसाइटेशन भी नहीं है। तो 5th कैंटो क्योंकि सबसे ज्यादा रिसाइटेशन में भी डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग में भी डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको बोला कि अच्छा, अब अगर इतनी हिम्मत है तो सुनाओ 5 तो भागवत सुनाओ। तो उन्होंने भागवत का चूज करके 5th कैंटो सुनाना शुरू कर दिया, ऐसे मुंह जबानी, मध्वाचार्य जी ने। तो सब अचंभित रह गए कि इतना छोटा सा बच्चा जो पंडित नहीं बता पा रहे, सुना पा रहे, वो ये छोटा बच्चा बता पा रहा है। ये ऐसा मध्वाचार्य जी का एक लीला आती है। ओके, तो 16वां पढ़ते हैं हम। आपने देखा एक छोटा सा कार्टून भी है मध्वाचार्य कैसे, जैसे मध्वाचार्य जी के ऊपर कार्टून बनाए, जैसे बच्चों का एनिमेटेड सीरीज बनती है ना, उसमें if you would see then this recitation of 5th canto, somebody is reciting, पीछे बहुत अच्छा है, you can google it एक बार, बहुत अच्छा आपको लगेगा। Okay, so also please describe the inner and outer space of the universe by specific division, as well as the character and activities of great souls, and also the character of different classification of caste and orders of the social life. तो चतुर्वर्णों के बारे में, भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में, और डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्स। फिर 17वें में क्या पूछ रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट एजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ क्रिएशन। अलग अलग युगों के बारे में बताइए, एंड ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ सच एजेस, ऑल्सो टेल मी अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड इन डिफरेंट एजेस। ये अलग अलग युगों के बारे में बताइए, और युग, उस युग के कौन से अवतार हैं, यानी कि युगावतारों की कथा आप मुझे सुनाइए। ये 17वें में पूछ रहे हैं। 18वें में क्या पूछ रहे हैं कि नृणाम साधारणो धर्मः। अच्छा, हम लोग इसमें करते नहीं है रिसाइटेशन। तो साधारण धर्म क्या है लोगों के लिए, साधारण जनमानस के लिए साधारण धर्म क्या है, सविशेष यादृशा, और विशेष धर्म क्या है, विशेष परिस्थितियों में विशेष धर्म क्या होता है, और राज ऋषिणाम च धर्मा, राज ऋषियों के लिए क्या धर्म है, और स्पेशल सिचुएशंस में, जिसको ये बोल रहे हैं कृत श्रेषु, कि कोई सडन कोई स्पेशल सिचुएशन हो जाती है, कोई आपातकालीन समय में क्या किसी जीवात्मा के लिए क्या धर्म होता है। तो जो साधारणतः धर्म होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपातकालीन स्थिति में भी ये रहेगा। तो अलग अलग सबके लिए क्या धर्म है, ये भी मुझे आप बताइए। सो प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट मे जनरली बी द कॉमन रिलीजियस affiliation of human society, as well as their specific occupational duties in religion, the classification of social orders, as well as the administrative royal orders, and the religious principles for one who may be in a distressed condition of life, आपातकालीन situation। तो ये भी इन्होंने पूछा। प्रभुपाद जी जनरली
कहीं पे भी आंसर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आंसर्स पूरे आप जैसे देख रहे हैं कि भागवतम में आगे स्प्लिट होकर आएगा। तो ये 17वां और 18वां यहाँ पे, जैसे 18वें का आंसर था 7th कैंटो 11 to 15, क्योंकि वहीं पर ही जैसे हमने बताया था युधिष्ठिर महाराज को नारद जी सभी धर्मों के बारे में, राज ऋषियों के धर्मों के बारे में और चतुर्वर्णों के बारे में, उनके धर्मों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो 7th कैंटो में इसके बारे में है। 19वें में पूछ रहे हैं अबाउट सांख्य, द वर्शिप ऑफ पुरुष अवतार्स एंड योग मिश्र भक्ति। सांख्य योग, योग मिश्र भक्ति क्या होती है, पुरुष अवतारों के बारे में, कैसे भगवान की जो 3 पुरुष अवतार हैं कौन कौन से हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु और गर्भदक्षाय विष्णु। तो ये 4 जो अवतारों 3 अवतार जो है भगवान के पुरुष अवतार, उनके बारे में। तो ये इस भी 3rd कैंटो एंड 4th कैंटो। 3rd कैंटो में चैप्टर 26 to 28 कपिल और देवहूति संवाद में भगवान सांख्य फिलॉसफी बताते हैं भगवान कपिल, तो वहां पर सांख्य का वर्णन है। योग मिश्र भक्ति 4th कैंटो में है, जहाँ पे ध्रुव महाराज की कथा आती है। क्योंकि उन्होंने योग मिश्र भक्ति से भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्राप्त किया था। आई थिंक हम लोग 19 श्लोकास ही करेंगे, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। काइंडली एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन, द नंबर ऑफ सच एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, देयर कॉजेस एंड देयर डेवलपमेंट, एंड आल्सो द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड द मेथड ऑफ मिस्टिक पावर्स। सो मिस्टिक पावर्स का मतलब है कि जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो कैसे कैसे प्राप्त होती हैं। तो ये यहीं तक हम लोग करें या 1-2 श्लोक और कर लेते हैं, टाइम है अभी। 20वें पर चलते हैं, क्योंकि श्लोक 23 तक हम क्वेश्चंस की लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो वो ऑलमोस्ट द चैप्टर इज, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द चैप्टर इज कंप्लीट। 20वें श्लोक में क्या पूछ रहे हैं, ऑपुलेंस, डेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सटल बॉडी ऑफ ग्रेट योगीज और डिवोटीज। तो जैसे जब बड़े बड़े योगी जन और भक्त जब अपने शरीर से जो कि निरासक्त होते हैं, वो कैसे अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे खत्म करते हैं, यानी कि अपने एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि हमारी स्थूल शरीर तो चेंज होता ही है हर बार, मगर हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है मन बुद्धि अहंकार जनित, वो खत्म नहीं होता, वो एक से दूसरे पे जाता रहता है। तो किस प्रकार से वो खत्म होता है, फिर उसका क्षय कैसे होता है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो ये एपिसोड ऑफ देवहूति, ध्रुव, पृथु, प्रचेतास, इन सब के द्वारा, इन सब की कथाओं के द्वारा ये बताएंगे परीक्षित महाराज को कि कैसे भक्तों और योगियों का किस प्रकार से उन्हें अपने सूक्ष्म शरीर से भी छुट्टी मिलती है, कैसे होता है ये। So what are the opulence of great mystics and what is their ultimate realization? How does the perfect mystic become detached from the subtle astral body? What is the basic knowledge of Vedic literature, including the branches of history and supplementary Puranas? तो बेसिक टीचिंग क्या है वेदों की, वो हमें सार रूप में बताइए। तो इसलिए जो भागवत पढ़ लेता है, सार रूप में उसे सभी पुराणों और वेदों का जो ज्ञान है वो मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है और अब परीक्षित महाराज को ये प्रश्न आगे बताएंगे। Please explain unto me how the living beings are generated, how they are maintained and how they are annihilated. तो वही क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, सृष्टि की आदि यानी कि कैसे बनती है सृष्टि, कैसे चलती है और फिर कैसे इसका संहार होता है। Tell me also the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. तो कोई डिसएडवांटेज हो सकती है भगवान की भक्ति करने की? नो माता जी। हाँ, नहीं हो सकते। No. बता रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस, भक्ति करने की क्या लाभ है, क्या हानियां बताइए। व्हाट आर द वैदिक रिचुअल्स। हाँ, मगर अगर भौतिक दुनिया में देखा जाए ना, तो डेफिनेटली भक्ति करने के बहुत सारे हानियां भी हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति करने की हानि है, ज्यादा मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, कोई लड़का नहीं मिलेगा या कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हारी शादी कहाँ करेंगे, तुम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, आजकल कौन ऐसा दूसरा मिलेगा, हमारे घरों में तो ये खाया जाता है। फिर कई बार भक्तों को अपने घर ही छोड़ने पड़ जाते हैं, माँ बाप को छोड़ना पड़ जाता है इन सब चक्करों में, है ना। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी सारी डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं, मगर हर जन्म में डिसएडवांटेजेस होंगी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई।
उन सभी डिसएडवांटेजेस को, उन सभी गड़बड़ों को एक बार में खत्म करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, डेफिनेटली करना पड़ता है। जब भक्ति में आते हैं तो कई सारे कॉम्प्रोमाइज हमें, जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है उसे त्यागना पड़ता है ना। तो हम ऐसे सर्कल्स में नहीं जा पाते कई बार जहां पर हो सकता है हमारा, हम जाते और हम खाते पीते उनके हिसाब से, तो फिर हो सकता है हमारी और प्रगति हो जाती, पैसे और मिल जाते, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो। हालांकि भक्त को भगवान कहीं छोड़ते नहीं है, सब पूरा उसका कर देते हैं, मगर फिर भी एक दृष्टि ऐसी है, ऐसी मान्यता है। तो ये डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं एक नॉर्मल भक्त के लिए, जो अभी संसार में थोड़ा उसका पैर एक संसार में जमा हुआ है और एक थोड़ा उसने आगे बढ़ाया भगवान की तरफ, उस ऐसे भक्त को थोड़ी डिसएडवांटेजेस फील हो सकती हैं। मगर जिसने पूरे दोनों पैर उधर कर दिए हैं, उसको उसको पता चल जाता है कीचड़ से मेरे पैर निकल गए हैं, है ना। Right, Mataji. What are the Vedic rituals and injunctions of supplementary Vedic rites? And what are the procedures of religion, economic development and sense satisfaction? So धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब के बारे में मुझे बताइए। तो इस श्लोक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में, रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो then so conclusion of Vedas. वेदास, इतिहास इन पुराण, ये 12वें स्कंद में आएगा। इसका आंसर, डिलीवरेंस फ्रॉम संसार फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एक्टिविटीज फॉर भक्ति, रूल्स फॉर वैदिक स्मार्ट एंड कर्म, सॉरी काम में कर्म, यानी कि जो कर्म कांड होते हैं, प्रोसीजर फॉर अर्थ, धर्म एंड काम। ये कहाँ पर, ये देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका आंसर ही नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाला आंसर यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। ये ग्रंथ जो है इसके लिए बना ही नहीं है, सिर्फ मोक्ष के लिए है ना। अर्थ और धर्म और काम ये नहीं सिखाते। भागवत क्या सिखाती है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है भगवान का भजन करना। पहले स्कंद में ही परीक्षित महाराज को बोल दिया था। ये क्या बोला था पहले स्कंद में? परीक्षित महाराज तो नहीं आए थे, सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि सवे पुंसो परो धर्मा यतोर्भक्ति अधोक्षज, कि ये भागवत जो है परम धर्म की बात करती है, जो अधोक्षज की भक्ति करना है, यही परम धर्म है। Reappearance of Jiva after Pralay from the body of the Lord and the creation of Pashandis. अच्छा, ये अगले श्लोक में है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 23वां श्लोक पढ़ लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारी जो श्लोकों की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, देन प्रैक्टिकली दैट चैप्टर वुड बी ओवर। Please also explain how merged in the body of the Lord living beings are created. क्योंकि बार बार फिर जब प्रलय हो जाती है तो फिर महाविष्णु के शरीर में सारी सृष्टि अंदर चली जाती है, सारे जीवात्माएं भी। एंड हाउ द इनफाइडल्स अपीयर इन द वर्ल्ड। ऑल्सो प्लीज एक्सप्लेन हाउ द अनकंडीशनड लिविंग एंटिटीज एग्जिस्ट। तो जो ऐसी जीवात्माएं हैं जो कंडीशन नहीं है, जिनको शरीर नहीं लेना पड़ता, जो देह में बद्ध नहीं है, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो कहाँ रहती हैं, ये भी बताइए। तो इसके बारे में भी भक्त लोगों को पता है कि भगवान के अलग अलग लोकों में ये विराजित रहती हैं। So the independent personality of Godhead enjoys his pastime by his internal potency, and at the time of annihilation gives them up to the external potency, and he remains a witness to all. यहाँ पर 23 श्लोक कंप्लीट हुए। इसी से रिलेटेड नितिन प्रभु आपका क्वेश्चन था ना कि भगवान की जो कृष्णा बुक से प्रभु जी ने 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि जब नंद राय जी की पुत्री हुई और एक बेटा, दोनों हुए, भगवान जब प्रकट हुए तो कोई देख नहीं पाया, सबको भगवान ने ऐसे योग माया से निद्रा आ गई थी, इवन यशोदा मैया को भी, है ना। तो वो भी नहीं जान पाई कि उनका एक बेटा भी हुआ और एक बेटी भी हुई। भागवत के निर्णय से हम क्या समझते हैं? भागवत में तो यही लिखा है कि केवल पुत्री अपीयर हुई थी, जो अपेरेंट लिखा गया, अपेरेंट श्लोकों में लिखा गया। और वसुदेव जी को भगवान ने बोला कि आप मुझे वहां
नंदराय जी के यहाँ जो पुत्री है उससे एक्सचेंज करके ले आई। फिर ये पुत्री आई और कंस ने जब उसे मारना चाहा तो वो योग माया के रूप में परिवर्तित, जो योग माया प्रकट हुई थी वो महामाया यानी कि दुर्गा देवी के स्वरूप में कंस को दिखी। तो क्या ये, प्रभु जी का प्रश्न ये था कि क्या वो पहले योग माया थी और बाद में महामाया का कैसे स्वरूप उन्होंने ले लिया? यही प्रश्न आपका है ना प्रभु जी? राइट माता जी। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो माँ भगवती हैं उन्हीं का ही ये दोनों स्वरूप है। इंटरनल पोटेंसी जो है उसको योग माया कहते हैं, उसी का कार्य है, उसके ही दो कार्य हैं। जब वो भौतिक जगत में प्ले करती हैं, उनका प्रभाव ये रहता है, उनका काम ये है कि सबको भुला दें कि उनका भगवान से क्या रिश्ता है, और उसी एनर्जी का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम क्या है कि सबको ये भुला दें कि भगवान भगवान है। करेक्ट। क्योंकि फिर भक्त का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा ना पूरी तरीके से। माधुर्य धामों में उनका ये काम रहता है। तो एक ही एनर्जी अलग अलग स्पेयर्स में अलग अलग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम जानते हैं कि भगवान की जो चित्त, जो ये शक्ति है, इसके, भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, इसके 3 डिविजन हमने पढ़े हुए हैं। एक चित्त पोटेंसी है, एक संवित, एक आलादनी और एक सांधनी, है ना। तो जो संवित शक्ति है, आह्लादनी का तो हम जानते हैं पर्सोनिफिकेशन कौन है, श्रीमती राधा रानी, राइट? राइट। एनर्जी फॉर द हैप्पीनेस एंड द लव एंड ऑल दीज थिंग्स। प्रेम का जो तत्व है। जो सांधनी शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान का अस्तित्व है और भगवान का धाम है, ये सब प्रकट होता है। भगवान का धाम प्रकट होते हैं, अलग अलग वैकुंठ धाम प्रकट होते हैं। तो सांधनी शक्ति के पर्सोनिफिकेशन बलराम जी है। और ये जो संवित शक्ति है, जो भगवान की ऑल नोइंग पोटेंसी है, उस ऑल नोइंग नॉलेज से, विथ, टू नो, जो वित्त धातु होती है उसका मतलब है नॉलेज से रिलेशन, इसलिए हम वित्त से वेद, वित्त से विद्वान, वित्त शब्द से ही सब एक्सपेंशन है। तो ये जो वित्त संवित शक्ति है, इसका पर्सोनिफिकेशन योग माया जी रहती है। और ये वही योग माया जी हैं जो नंदराय जी के घर में उनकी बेटी के रूप में प्रकट होती हैं। तो ये बेटा और बेटी दोनों इकट्ठे प्रकट होते हैं, ऐसा सब हमारे आचार्य गण बताते हैं। ना कि सिर्फ गौड़ियों में ऐसी बात है कि हमारे आचार्य कुछ अलग बता रहे, इवन बाकी और भी जो रसिक आचार्य हुए हैं अलग अलग संप्रदायों के, जैसे निम्बार्क संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय इत्यादि में भी ये बात बिल्कुल पूरी रूप से सब मानते हैं सारे आचार्यगण कि पुत्री और पुत्र दोनों प्रकट हुए, मगर जो पुत्र था यानी कि नंदन श्री कृष्ण, जो यशोदा मैया के ही निजी पुत्र हैं, उन्हें कोई उस प्रकार से देख नहीं पाया और भगवान अदृश्य रूप में रहे। और वसुदेव जी जब आए तो उन्होंने, जो वसुदेव कृष्ण जब वो छोड़ के गए, तो वो नंदन कृष्ण के अंदर ही एक एकत्व दोनों का हो गया। और फिर जब भगवान यहाँ से गए मथुरा इत्यादि, तो नंदन फिर से अप्रकट रूप में ब्रज में ही रहे। और उनके एक्सपेंशन, ये जो वासुदेव हैं, वासुदेव कृष्ण, वो जाकर आगे लीला की, उन्होंने युद्ध किए और महाभारत कराई, सब कुछ कराया, मगर अप्रकट रूप से भगवान नंदन, जो यशोदा नंदन है, वो ब्रज में ही रहे, क्योंकि भगवान का ये कथन है कि मैं ब्रज छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता हूँ। तो सेम एनर्जी डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये जो योग माया जी है, माँ भगवती हैं, ये कोई एक देवी स्वरूप ही नहीं है केवल, कि जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं कि देवताओं की उपासना बेवकूफ लोग करते हैं ना, भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि कांक्षता कर्मणा सिद्धि अजंते यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हालांकि दुर्गा मैया को लोग इस प्रकार से पूछते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कि माँ ये दे दो, माँ ये दे दो, बट वो उनका वो स्वरूप है इस दुर्ग के अंदर, उनका वो यहाँ पर वो काम है। पर अल्टीमेटली एनर्जी वो कौन सी है? भगवान की बहन है, वही नंद रानी जी की बेटी है ये।
कृष्ण की सगी बहन। राइट माता जी। ठीक, ये इस प्रिंसिपल को समझना रहेगा। और एक प्रश्न प्रभु जी आपने पूछा था कि नंद कि नारद जी जो है उन्होंने नल कुबेर जी को शाप दिया और शाप के द्वारा जो है उनका उद्धार हुआ, मगर वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो देवता थे, बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा तो भागवत में आपने इतना जगह सुन लिया कि इतने लोगों को उन्होंने उद्धार किया नारद जी ने। ये प्रश्न का मैं समझ नहीं पाई कि ये प्रश्न आपका क्यों आया। He did for lot many people. हाँ You're saying Narad ji did this for lot many of the हाँ devotees. हाँ, तो नारद जी ने बहुत भक्तों को अपना डिसाइपल बनाया, उनको बहुतों का उद्धार किया। नारद जी की तो हर एक ग्रंथ में, कोई ग्रंथ उठा लीजिए भागवत के अलावा भी, कोई भी पुराण उठा लीजिए, आपको दिखेगा कि नारद जी कि कभी इसका No, they, उद्धार so Narad ji did that, but in this particular situation, he did the active, मतलब act which was not right, no? वैसे कैसे शाप देना। No, so whatever activities the two sons हाँ did हाँ of the Kuberji yes, was not right. हाँ You know हाँ what they did. हाँ 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 And in spite of that, the benediction was given that you will be able to see the Lord after, you know, in the next life. हाँ हाँ हाँ। So that is something what is not clear to me. So why that benediction to him? तो बेनेडिक्शन He तो didn't ऐसे give. So he didn't give that benediction Narad ji to somebody else. नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे रत्नाकर डाकू थे, वो तो डाकू ही थे ना, मतलब हाँ. वो भी ऐसे गंदे काम करने वाले थे, मगर उनको भगवान का वाल्मीकि बना दिया। और Hmm. पूरे रामायण वो पहले से ही जो लिख दिए भगवान ने, जो लीला करनी थी। भगवान Correct. नारद जी ने तो एक सांप को भी अपना डिसाइपल बनाया, जिसकी कथा आती है। बहुत सारे ऐसे एक शिकारी को, व्याघ्र को बनाया ना, जो बाद में चींटियों के ऊपर भी पैर रख के नहीं जा रहा था, है ना, आती कथा भागवत के अंदर, कि वो सबको मारता था, हंटर था एक, है ना। We और have read that Katha Mataji. I don't recollect. तो नहीं, That अभी will come नहीं later. आई I है, think आगे आगे आएगी। that will come later. Okay. हाँ, इट्स अ वेरी फेमस वन। सो नारद जी पात्रता देखकर नहीं किसी को आशीर्वाद देते, ये इनकी स्पेशलिटी है। ये Hmm. पात्रता नहीं देखते हैं। Okay. जिसके ऊपर भक्त भक्त की जो कृपा होती है ना, अकारण कृपा होती है। Hmm. तो कोई बहुत पतित होता है उसको भी दे देते हैं। तो ये नारद जी की कृपा की बात है कि किसको वो अपनी कृपा देना चाहते हैं, ऐसी बात। ठीक है Mataji. ठीक, और कोई And क्वेश्चन। one more question. One more हाँ, question was there. Who is the मदर ऑफ mother of उद्धव। हाँ, Uddhav तो ji? ये प्रभु जी ये क्लियर नहीं है मुझे भी, क्योंकि माँ का वर्णन कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं है। बस हमने भागवत के अंदर यही आता है कि उनके वसुदेव जी के So did Rohini ji take care of Uddhav? No, no. ना 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 ना, Hmm. रोहिणी जी तो वैसे भी बचपन में वहीं रही थी, हाँ. वहां थी ही नहीं। रोहिणी जी तो रोहिणी जी तो बाद में आई, जब कृष्ण बलराम उधर आ गए तब रोहिणी जी वापस आई, जब कंस का वध हो चुका था। तो उद्धव जी जो हैं भगवान से थोड़े बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, चचेरे भाई हैं। और Hmm. ये वासुदेव जी के कोई ब्रदर हैं, उनके ये बेटे हैं। मगर Correct. जो वंशावली का चार्ट्स आते हैं ना, या चार्ट, या अगर आप पढ़ें भी वंशावली, भागवत में भी आएगी, इसका चार्ट बनाया गया श्लोकों से, तो भी वहां पर स्त्रियों की चर्चा नहीं है। जनरली मदर्स की चर्चा नहीं है, फादर्स की ज्यादा है, कि उनके बेटे ये हुए, उनके बेटे ये हुए, उनके बेटे ये हुए, ऐसे से वंश का वर्णन आ रहा है ना, इसलिए। Right. ठीक, माता जी हरे कृष्ण, मेरी हाँ जी। क्वेरी है, ये इंटरनल His father पोटेंसी is Dev में Bhaga. हाँ, देव भाग, देव भाग। Dev Bhaga. Yeah. हाँ जी माता जी। मेरी एक क्वेरी है, इंटरनल पोटेंसी जब वो आगे मतलब वो जाके मतलब योग माया और फिर राधा रानी ऐसे सेपरेट होती है, एक ही इंटरनल, पर इंटरनल की पार्ट राधा रानी
एक पार्ट हाँ, राधा तो रानी। ऐसे एक्चुअली ये समझना नहीं चाहिए कि शायद राधा रानी की महिमा फिर इससे थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि वो तो सिर्फ आह्लादनी शक्ति का ही स्वरूप है, ऐसे हाँ नहीं समझना चाहिए, है ना। मतलब इसमें ना ये जो हमारी इसको हम हमारी मेटीरियल बुद्धि होती है ना, तो हम सोचते हैं अच्छा एक डिपार्टमेंट है उसके 3 हेड्स हैं और एक हेड जो है ना, फिर इसका मतलब जो डिपार्टमेंट का वो तो डिपार्टमेंटल हेड ही हुए, मगर उनके ऊपर भी कोई सुपीरियर होगा। वो हमारी जो ये हायरार्किकल सिस्टम वाली बुद्धि है ना, तो उसको वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैसा नहीं है, क्योंकि इन तीनों एनर्जीज में भी आह्लादनी भगवान को सर्वप्रिय है। क्योंकि हमारे पास कुछ भी हो, आई मे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड मे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, बट अनलेस आई एम हैप्पी, है ना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। करेक्ट। आह्लादनी जो है भगवान को खुशी आनंद देने वाली है, राइट, इसीलिए आह्लादनी भगवान को सर्वप्रिय है। हालांकि इसका मतलब अब ये नहीं है कि भगवान को बलराम जी और योग माया अपनी बहन और भाई प्रिय नहीं है, ठीक। तो इस सेम लेवल पे ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ये जजमेंट का तरीका नहीं है हमारा। आध्यात्मिक जो जगत है उसमें ये छोटा बड़ा, कौन सा बड़ा है कौन सी नीचे है, क्या ये इसका डिवीजन है, क्या ये इससे कम है, कोई किसी से कम नहीं है। और कई बार ये आध्यात्म देखिए, भगवत गीता में ही भगवान बोलते हैं कि देवी येष गुणमयी मम माया दुरत्या, माया को दुरत्या भी बोला हुआ है ना, माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में तम तरंति थे। तो इसका मतलब मेरी जो शरण लेगा वो माया से तर जाएगा। माया को हम आप बोलते हैं दुर्गा जी, है ना, दुर्गा जी की के जंजीर में अटका हुआ है, कृष्ण की शरण लेगा तो छोड़ देंगी दुर्गा मैया, राइट। ऐसे ही हम डिकोड करते हैं ना उसको, है ना। मगर अब हम ये भी बोल रहे हैं कि वही दुर्गा मैया जो है वो योग माया जी भी हैं, उन्हीं का ही स्वरूप है। तो क्या योग माया जी की शरण लेकर भी तरा जा सकता है महामाया से? व्हाट इज द आंसर? क्योंकि वो तो इंटरनल पोटेंसी है। नाउ टेल व्हाट इज द आंसर? हाँ माता जी, योग माया का शरण लेके कर सकते हैं। हाँ, मगर ये तो वही है, ये तो वही योग माया कात्यायनी जी हैं। तो हम ये क्यों बोलते हैं कि दुर्गा जी, ये सारे स्पेशली बंगालीज, ये इनको दुर्गा जी की मत करो, कृष्ण की करो। माता जी एक जी। एग्जांपल दिया प्रभुपाद ने कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू बिहेव लाइक ए क्रिमिनल देन द क्रिमिनल एनर्जी वर्क्स ऑन यू इफ यू बिहेव लाइक ए गुड सिटीजन देन इट हेल्प्स यू यस, सो यस। सो द सेम कात्यायनी, अभी क्योंकि कात्यायनी व्रत चल रहा है इसलिए मैं कात्यायनी शब्द में माता के लिए यूज कर रही हूँ। कात्यायनी व्रत शुरू हो गया है ना, तो आप जानते हैं कि गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, है ना। और कात्यायनी, हे कात्यायनी महामाये कृष्ण, जो नंद गोप सुतम दे पतिम देही, पति के रूप में मुझे नंद गोप के जो सुत हैं वो मुझे प्रदान कीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी, महायोगी महायोगिनीश्वर, नंद गोप। नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते पति में कोई। ना। दिस इज द भागवत, ये भागवत का श्लोक है, दशम स्कंद में इस मंत्र का जाप किया था कात्यायनी में। तो वो वहां पर सब जगह आप जब रसिकों के पर्पस देखेंगे हमारे आचार्यों के, तो सब बता रहे हैं कि ये वो उन्होंने दुर्गा के रूप में नहीं किया था। हालांकि कात्यायनी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है नवरात्र में, राइट। मगर उनका भाव क्या था कि हम भगवान, भैया किसी लड़के को पटाना है तो उसकी बहन को पटा लो, ठीक है सिंपल, ओके। सो यू गेट a very smooth entry in the house, right? सो Yes. योग माया जी को प्रसन्न किया उन्होंने, ताकि उनके जो भाई बहन तो क्लोज होते हैं ना, तो देन दे कैन। सो अगर आप साकार उस, क्यों मैं ऐसा, ये इट्स नॉट लाइक अ जोक, बेसिकली you understand the dynamics of relationship, and these ladies, they knew the dynamics of relationships between Yogmaya and Krishna, right? जी माता जी, अभी पूरा क्लियर हो गया, थैंक यू। Okay. ठीक है, shall we stop here? Mataji, I've got one more question. हाँ जी।
last week I was in Puri at Jagannath temple, Mataji. So Ah. there I got to know that during Ekadashi, so that is the only temple wherein you can have rice there on the day of Ekadashi, because they have tied up the Ekadashi in the temple. So something like that, you know, the Pandaji was explaining there, but I thought I'll get the clarity. So like, is that so? प्रभु जी वहां पे तो वो नहीं खाते हैं, जो पांडास एंड वो हैं, दे से लाइक दैट कि यहाँ पर ऐसा इसका ये नियम नहीं चलता। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में ही रहते थे और महाप्रभु के सभी पार्षद भी वहां रहते थे, तब भी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी एकादशी के दिन चैतन्य चैतन्यत में लिखा हुआ है कि वो एकादशी के दिन पाते नहीं थे, उसे प्रणाम कर देते थे केवल, और अगले दिन पाते थे। अच्छा। तो भगवान खुद से ही ये क्लैरिटी दे रहे हैं कि एकादशी को भले ही उन्होंने वटेवर जो भी उनका लीला रही होगी कि हाँ एकादशी का नियम यहाँ पर हम नहीं करेंगे या इत्यादि, मगर भगवान की स्वयं की एनर्जी है ना, और स्वयं भगवान ही उसका पालन करके दिखा रहे हैं। नाइस। ठीक। तो हम डिवोटीज ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग ऑनर करने का प्रसाद को बहुत सारे तरीके होते हैं। आप हाथ जोड़ के भी ऑनर कर सकते हो, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, कितने लोग भंडारा कर रहे होते हैं ना, अलग अलग भावनाओं से कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो हमें देते हैं कि ले जाइए, तो हम हाथ जोड़ के प्रसाद दे रहे हैं। हमने नहीं हमें नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना, नहीं बोलना प्रसाद को। हाथ जोड़ के बस आपने उस प्रसाद को प्रणाम कर दिया, आपका ऑनर हो गया प्रसाद। आपने उसको ऐसे कर लिया, माथा से लगा लिया, आपने ऑनर कर दिया, है ना, ऐसे। ठीक है माता। ठीक, चलो ठीक है। I have another class already, मैं 8 minutes late away. We'll meet next time. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna.